लक्ष्मी जी, इनको सिर्फ धन और संपदा की देवी माना गया है। लेकिन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि हमारे किन किन पुराणों में और वेदों में लक्ष्मी जी का वर्णन मिलता है। और साथ में यह 8 प्रकार की लक्ष्मी जी होती हैं जो कि हमें अलग अलग तरह के फल देती हैं। और इन 8 प्रकार की लक्ष्मी जी के बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ में विदेशों में भी अलग अलग संस्कृतियां हैं, वहां पर भी किसी न किसी देवी की पूजा की जाती है जिसका रूप लक्ष्मी जी की तरह ही है। इस वीडियो में हम आपको उनके बारे में भी बताएंगे, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लक्ष्मी जी को हमने विष्णु जी के साथ में देखा है और यह उनकी पत्नी के रूप में है और यह एक सात्विक रूप है। लेकिन लक्ष्मी जी के बारे में लक्ष्मी तंत्र नाम के ग्रंथ में इनका विस्तार से वर्णन मिलता है। साथ ही जो 10 महाविद्या है जो कि तांत्रिक उपासना के लिए उपयोग करी जाती हैं, उनमें भी हमको लक्ष्मी जी देखने को मिलती हैं। लक्ष्मी जी का सबसे पुराना प्रमाण हमको ऋग्वेद के एक हिस्से में मिलता है जिसको श्री सूक्त कहा जाता है। वहां पर लक्ष्मी जी का गुणगान किया गया है और उनको समृद्धि, सौभाग्य और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। वहीं विष्णु पुराण और पद्म पुराण में भी लक्ष्मी जी के अलग अलग रूप का वर्णन मिलता है जो कि विष्णु के अवतार के साथ में प्रकट होती हैं। वहीं स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण में भी लक्ष्मी जी की पूजा किस तरह से की जाती है उनका विशेष वर्णन मिलता है। और साथ में यहाँ पे अष्ट लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है उसका विधान भी दिया हुआ है। तो हम बात करते हैं अष्टलक्ष्मी की। अष्टलक्ष्मी कौन कौन सी होती हैं? यह है आदि लक्ष्मी, धार्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और धन लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी, इनको ही मूल लक्ष्मी या महालक्ष्मी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार आदि लक्ष्मी ने इस सृष्टि की रचना करी है और उनसे ही त्रिदेव, महाकाली, लक्ष्मी और महासरस्वती प्रकट हुई हैं। इन्हें ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है और सारे देवताओं की पूरी सृष्टि की जननी इन्हें ही माना गया है। दूसरी है धार्य या वीर लक्ष्मी। यह महालक्ष्मी जो है वह वीर रूप में है। यह भौतिक और आध्यात्मिक जरूरतों के बीच में जो भी अड़चने आती हैं उन सबको दूर करती हैं और साथ में यह आपको अकाल मृत्यु से भी बचाती है। इन्हें माँ कात्यायनी के रूप में भी माना जाता है जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। धार्य लक्ष्मी युद्ध में विजय दिलाती है। जो योद्धा हैं वह इनकी ही उपासना करते हैं। तीसरी है संतान लक्ष्मी। यह स्कंद माता के रूप में पूजी जाती हैं और अपनी गोद में कुमार स्कंद को बालक के रूप में लेकर बैठी होती हैं। माना जाता है कि यह संतान लक्ष्मी भक्तों की रक्षा करती हैं और उनकी उपासना करने से जिनको संतान नहीं है उनको भी संतान की प्राप्ति होती है। विद्या लक्ष्मी, यह भी एक लक्ष्मी है। यह ज्ञान, कला और कौशल की देवी है। इनका रूप ब्रह्मचारिणी देवी जैसा है। इनकी साधना से आपको ज्ञान प्राप्त होता है। अगर आप ज्ञान के क्षेत्र में हैं तो आपको इनकी उपासना करने से उस ज्ञान में सिद्धि मिल जाती है। इनकी उपासना से आप अपनी क्षमता, प्रतिभा को बढ़ा भी सकते हैं और उसको निखार भी सकते हैं। धान्य लक्ष्मी, यह चमत्कारों की देवी है और इनको धान्य की देवी मतलब अन्न की देवी माना जाता है। धान्य लक्ष्मी को अन्नपूर्णा देवी के रूप में पूजा जाता है और इनकी उपासना से आपके घर में कभी भी भोजन की कमी नहीं होती है। अगली है गज लक्ष्मी। यह लक्ष्मी कमल के ऊपर विराजमान है और इनके आसपास हाथी हैं। माँ गज लक्ष्मी को कृषि और उर्वरता की देवी के रूप में पूजा जाता है। इनकी उपासना से आपकी धन संपदा तो बढ़ती है और साथ में आपकी समृद्धि भी बढ़ती है। राजा और नेताओं को इन्हीं लक्ष्मी की उपासना करने की सलाह दी जाती है।
अगली है विजय लक्ष्मी। यह लक्ष्मी आपको हर क्षेत्र में विजय दिलाती हैं, फिर चाहे वह शिक्षा हो या फिर आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हो। इन लक्ष्मी की उपासना से यश, कीर्ति और सम्मान बढ़ता है। विजय लक्ष्मी हर परेशानी में आपको विजय दिलाती हैं और आपको निडरता देती हैं। 8वीं है धन लक्ष्मी। जब भगवान वेंकटेश ने मतलब विष्णु जी ने कुबेर से कर्ज लिया था तो लक्ष्मी जी ने उन्हें कर्ज से मुक्त कराने के लिए इस रूप का धारण करा था। माँ के इस रूप की पूजा करने से आपके सभी कर्ज मुक्त हो जाते हैं और आपको धन संपदा मिलती है। मूलतः आज के समय लक्ष्मी जी की इन्हीं की रूप में पूजा की जाती है, लेकिन लक्ष्मी जी के और भी कई सारे रूप हैं जो कि हमने आपको बताए हैं। लक्ष्मी जी का हमारे वेदों और पुराणों में तो वर्णन मिलता है, लेकिन साथ में कई सारे पुरातात्विक स्थल ऐसे हैं जहां पर कई सालों पुरानी लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं भी मिलती हैं, जो यह सिद्ध करती हैं कि प्राचीन काल से ही लक्ष्मी जी की उपासना की जा रही थी। इनमें गज लक्ष्मी की मूर्ति सबसे ज्यादा पाई जाती है। गज लक्ष्मी जी की एक प्राचीन मूर्ति मथुरा के सोंद स्थल में पाई जाती है, जो कि कुषाण साम्राज्य से पहले की है। आधुनिक उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा स्थल से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व की लक्ष्मी जी की छवि या टेराकोटा की पट्टिका मिलती है। 3वीं शताब्दी के आसपास में भी कुछ ऐसे भी पुरातात्विक स्थल हैं जहां पर और भी टेराकोटा की लक्ष्मी जी की प्रतिमा मिलती हैं। वैसे ही वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी, कैंपा, चंद्रकेतुगढ़ ये और भी जगह शामिल हैं। अफगानिस्तान से लेकर भारत तक कई सारे ऐसे राजा रहे हैं जिनके सिक्कों में लक्ष्मी जी अंकित होती थी। सीथो पार्थियन राजा एजस II और अजीलिसेस के सिक्कों पर भी गज लक्ष्मी पाई गई हैं। वहीं सुंग साम्राज्य के राजा ज्येष्ठमित्र, उनके युग के सिक्कों पर भी लक्ष्मी जी अंकित हैं। इसके अलावा अयोध्या, मथुरा, उज्जैन, रांची, बोधगया, कन्नौज और ऐसी कई सारी जगह हैं जहां पर ऐसे सिक्के पाए गए हैं जिसपे लक्ष्मी जी अंकित थी। जम्मू कश्मीर और अनंतनाग के जिले में जेहल के पास में एक वागमा गांव में भी लक्ष्मी जी की 1400 साल पुरानी दुर्लभ ग्रेनाइट मूर्ति बरामद हुई है। सिर्फ भारत और उसके आसपास के देशों में ही नहीं बल्कि ग्रीक में भी कई सारे ऐसे रत्न हैं जिसमें लक्ष्मी जी बनी हुई है और यह 1ली शताब्दी से भी पुरानी है। वहीं यूरोप के इटली के पोम्पई नाम के शहर में वहां पर भी हमको लक्ष्मी जी की मूर्ति देखने को मिलती है। यह 79 ईस्वी के आसपास की है। तो यहाँ हमने आपको बताया कि लक्ष्मी जी के कैसे पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं, जो अब हम आपको बता रहे हैं कि जो विदेशों की संस्कृति में वहां पर भी किस तरह से देवियां हैं जो कि लक्ष्मी जी की तरह ही पूजी जाती हैं। जापान में एक देवी है जो कि किसोतेन या फिर किचितोतेन के नाम से या कुडोकुटेन के नाम से जानी जाती है। यह बिल्कुल लक्ष्मी जी की तरह है। किसोतेन को लक्ष्मी जी की तरह ही भाग्य की देवी माना जाता है और यह भी खुशी, उर्वरता और सुंदरता की देवी है। ग्रीस परंपरा में भी एफोडाइट नाम की एक देवी पाई जाती है। यह देवी प्रेम और सौंदर्य की देवी है और साथ साथ में समृद्धि और सुख भी प्रदान करने वाली देवी मानी जाती है। जब भी आप इनकी मूर्ति को देखेंगे तो वह आभूषणों और कीमती वस्तुओं से सुसज्जित मानी जाती है। यह भी लक्ष्मी जी की तरह ही धन की देवी मानी गई है। रोम परंपरा में भी वीनस नाम की एक देवी है जो कि प्रेम, सौंदर्य, धन की देवी है। रोम कला में वेनस को अक्सर सुंदर और आकर्षक रूप में दिखाया जाता है जो कि धन और समृद्धि का प्रतीक है। तो वहीं नॉर्स माइथोलॉजी की पौराणिक कथाओं में भी फ्रेया नाम की एक देवी मिलती है। यह भी प्रेम, सौंदर्य और उपजाऊपन की देवी है। इनकी मृत्यु के बाद इनको वेलहेला नाम के एक स्वर्ग में ले जाया जाता है। वहां पर धन और खजाना भरपूर मात्रा में है और यह देवी वहां पर धन की देवी मानी जाती है।
इजिप्ट या मिस्र में भी आइसिस नाम की एक देवी है। यह देवी जादू टोना, चिकित्सा और मातृत्व की देवी मानी जाती है। मतलब इनकी उपासना करने से जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं उनको संतान प्राप्ति होती है। यह बिल्कुल हमारी संतान लक्ष्मी की तरह है। साथ में इनको घर, परिवार और संरक्षण की देवी भी माना जाता है। वहीं घाना, आइवरी जैसे देशों में भी एक असासे या फिर आफुआ नाम की देवी की उपासना की जाती है। इनकी हमारी लक्ष्मी जी से एक बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है जो कि मिलती जुलती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह देवी भी उर्वरता, प्रेम, प्रजनन, शांति, सच्चाई और सुख की देवी मानी जाती है। असासे यहाँ पर असासे का मतलब होता है भूमि और या का मतलब होता है गुरुवार को जन्म लेने वाली, मतलब भूमि देवी जिसने गुरुवार को जन्म लिया हो। लेकिन इन्हीं देवी को आफुआ नाम से भी जाना जाता है जिसका मतलब होता है शुक्रवार को जन्म लेने वाली देवी। और हमको पता है कि लक्ष्मी जी की उपासना शुक्रवार को ही करी जाती है। यह थे कुछ विदेशों में किस तरह से देवियां हैं जो कि हमारी लक्ष्मी जी की तरह ही प्रतीत होती हैं। शायद हमारे ही विचार वहां तक पहुंचे होंगे और उन्होंने उन्हीं को स्वीकार कर लिया होगा, भले ही या थोड़े से विकृत या अपभ्रंश रूप में ही क्यों ना हो। अब अंत में मैं आपको बोनस के रूप में एक और बात बताना चाहता हूँ। हमेशा लक्ष्मी जी की दिवाली के समय जो पूजा की जाती है उसमें गणेश जी के साथ में पूजा की जाती है। ऐसा क्यों? लक्ष्मी जी तो विष्णु जी की पत्नी है। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला तो दिवाली की जब उपासना करी जाती है उस समय देव सो रहे होते हैं, मतलब विष्णु जी उस समय सो रहे होते हैं, या फिर यह भी माना जाता है कि राजा बलि के पास पाताल लोक में होते हैं, इसलिए लक्ष्मी जी की उपासना बिना विष्णु जी के की जाती है। वही दूसरा कारण है कि लक्ष्मी जी जब आपके पास में आती हैं तो आपके पास धन आता है, तो आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और आप उसको अच्छे से उपयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हम दिवाली पे लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे घर पर तो आए, साथ में बुद्धि के देवता गणेश जी को भी लेकर आए, ताकि हमको जो भी लक्ष्मी मिले हम उसको बुद्धि से उपयोग कर पाएं और धर्म के कार्य में ही लगा पाएं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट कर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए। साथ में आप और किस तरह के टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए और अपने साथियों के साथ में यह वीडियो शेयर करिए। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।